नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे होगा समाप्त। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की आज धुआंधार सभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भी दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को किया जाएगा रवाना। और राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 76 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 43 विधानसभा सीटों पर इस महीने की 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए मतदाताओं को रिझाने के भी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत झारखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के आदित्यपुर स्थित फुटबॉल ग्राउंड में चुनावी सभा करेंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांकी और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 स्थानों हुसैनाबाद, सरायकेला, ईचागढ़ और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। आरजेडी, आजसू और वामपंथी दल के नेता भी राज्य के विभिन्न इलाकों में चुनावी बैठक करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से संजीव शर्मा के साथ कृष्ण कुमार लाल। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के प्रति वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री ने गुमला और बोकारो में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। श्री मोदी ने अपने संबोधन में राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रागी जैसे अनाज का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने की योजनाओं की भी घोषणा की। झारखंड में तो रागी जैसा श्री अन्न उगाया जाता है। आने वाला समय रागी किसानों के लिए अनेक अवसर लेकर के आ रहा है। हम श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में रागी की उपज को पहुंचाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रांची में विशाल रोड शो भी किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी दोबारा सरकार बनेगी तो वे राज्य के गरीब लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि भेजेंगे। फिर से सरकार बनेगा और आप सब लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी तो 1000 रुपया गया है, ये पहला कदम है। और दूसरा कदम अभी दिसंबर में वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। महागठबंधन के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने हजारीबाग के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। कल्पना सोरेन ने केंद्र पर आदिवासी, पिछड़े और गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन बंद किया। हमारे आवाज उसकी राशि को बीजेपी के राज्य में बेचने का काम किया। हमारे राज्य के हरा राशन धारक का 11 लाख लोगों का इन्होंने नाम कटवाया था उस वक्त में।
जामताड़ा जिले में आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले के प्रत्येक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से एक एक वोट के महत्व की जानकारी देकर पहले मतदान फिर जलपान का संदेश देकर मतदान करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद साय ने बताया कि जिले भर में नुक्कड़ नाटकों, हस्ताक्षर अभियान, साइकिल रैली, ऑटो रैली जैसे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान के लिए मतदाता पर्ची जरूर लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि 1,76 करोड़ से अधिक की जब्ती आचार संहिता लागू होने के बाद से की गई है। अभी तक टोटल सीजर है 176 करोड़ है। अभी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज और स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है आपका 13th का है। शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड खत्म हो रही है। अभी तक टोटल 53 केसेस हुई एनसीसी का वायलेशन का। सभी जहां पर फेज 1 में आपका वीएस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। वहां पर एएसडी सूची, एब्सेंट, शिफ्टेड डेथ वोटर का सूची बन चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी खूंटी जिले की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। इसे लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। खूंटी और तोरपा दोनों ही विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। खूंटी विधानसभा सीट के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा और इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी रामसूर्य मुंडा के बीच है। भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 25 वर्षों से खूंटी सीट पर काबिज है। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने झामुमो प्रत्याशी सुशील कुमार पाहन को बड़े अंतर से पराजित किया था। बात तोरपा विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी भाजपा के कोच्ची मुंडा और झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कोच्ची मुंडा को 43,482 वोट मिले थे, जबकि झामुमो के सुदीप गुड़िया को 33,852 वोट मिले थे। उस वक्त पूर्व विधायक पॉलुस सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और 19,234 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। इन क्षेत्रों में रोजगार, पलायन और मानव तस्करी प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, जिसे सभी प्रत्याशी साधने में लगे हैं। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए ये दोनों ही सीटें प्रतिष्ठा का विषय है। ज्योत्सना शीला डांग, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के साथ विधानसभा चुनाव की खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, राजधानी में पीएम का रोड शो 1 घंटे में तय किया। पिस्का मोड़ से रातू रोड चौक तक का सफर, सड़क से छत तक जमे थे लोग। हिंदुस्तान ने लिखा है, आज थम जाएगा 43 सीटों पर प्रचार, मतदान 13 को। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा से जुड़े 48 बैंक खाते फ्रीज। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, उम्मीदवार अब पहुंचेंगे जनता के द्वार। और अब अंत में मुख्य समाचार।
पहले चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे होगा समाप्त। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एनडीए और इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारकों की आज धुआंधार सभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का भी दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को किया जाएगा रवाना। और राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 76 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।